लिखना है, हमने सपोज किया था कि x/2 बराबर थीटा, x/2 इक्वल टू थीटा, मतलब ये कि x बराबर 2 थीटा, आई मीन 2 थीटा बराबर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो वो 4 थीटा है ना, 4 थीटा साइन 4 थीटा की बात कर रहा हूं, उसको 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए वो साइन 2x हो गया, प्लस 2 साइन x, 2 थीटा की जगह x, प्लस फिर 2 थीटा आया तो उसकी जगह भी x प्लस c, ये अपना आंसर आ गया। देखो ऊपर जाने दे तो आपको पता चले कि वो किसके लिए मैंने सपोज किया था। हाँ नीचा नीचे बराबर है, बराबर है, ये नीचे आने का बोलते हैं हम। देखो ऊपर बस x/2 बराबर, अगर कहाँ जा रहा है, एज्यूमिंग किया है वो लाइन पढ़ो, x/2 बराबर थीटा लिया था ने, तो इसीलिए, हाँ इसीलिए x बराबर 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह x लिखा मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई गप्पे नहीं लगा रहे हैं, 2 थीटा है ना, उसको ही x वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर में। लास्ट वाला फॉर्म अभी जाने दे, बता दे लास्ट वाला, अला लास्ट वाला, हाँ बस ये 2 थीटा की जगह मैंने x लिखा, इसीलिए वो 2x हुआ। 2 थीटा हर एक जगह पे x हो गया क्योंकि फंक्शन अपना x वाला था। तो कंप्लीट हुआ, सब सबको समझ में आ गया। अब यस सर। 17 नंबर को ले, वो बताता है ई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स लिखा है log x टू द बेस ई वेर x ग्रेटर 0। log x है तो x तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए लिख दिया इसने। देन व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 जी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यू नो जी ऑफ एफ एक्स मीन जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपको पूछा है, तो बहुत सिंपल है, पहले तो जी ऑफ एफ एक्स ही ढूंढना पड़ेगा ना हमको, बाद में उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया, वो प्रॉब्लम है 8 अप्रैल वाला 2019 में। अच्छा, वो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी ऑफ करके मैंने एफ एक्स की वैल्यू लिख दी, जो दिया था वो डेटा में 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, यही वैल्यू दी गई थी। एंड इसके बाद जी ऑफ एक्स का वैल्यू है लॉग एक्स, है ना। जी ऑफ एक्स फंक्शन जो डिफाइन किया उसका यूज करते हैं, जी ऑफ एक्स का मतलब लॉग एक्स टू द बेस ई, तो ये जी ऑफ जो नंबर है उसका मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ ये नंबर टू द बेस ई, ऐसा आएगा कि नहीं। सबको समझ में आया भाई। यस सर। तो ये लॉग वाला फंक्शन हो गया, एंड ऊपर नीचे देखो सिर्फ प्लस माइनस साइन का फर्क है। तो इसी टाइप का जब फंक्शन आए और अपोजिट लिमिट दिखे तो ये 100% ऑड ही होगा फंक्शन, और उसका आंसर 0 आने वाला है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये लॉग वाला फंक्शन है ना। आपको याद रखना चाहिए कि वह बहुत से सम आ गए अपने ऑर्डिनरी बुक में भी, आई मीन के बोर्ड की बुक में, इंटीग्रेशन -1 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा टाइप का मॉड आता था। तो इसमें क्या होता था, यही कि फंक्शन अपोजिट लिमिट है तो हम फंक्शन को ऐड करते, चेक करते थे कि वो ऑड है कि इवन, और ऑड ही हो जाता था तो आंसर 0। ये भी ऐसा ही टाइप का फंक्शन है। देखो एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स लिख देंगे, है ना, ऑड इवन कैसे चेक करते पता है कि नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है तो इवन होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है तो ऑड होता है। तो एक्स की जगह हम माइनस एक्स लिखेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स ही है, तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, देखो 2 प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे वाली टर्म में जगह हम एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो 2 माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होएगा, मतलब क्या ऊपर नीचे टर्म उलट सुलट हो जाएगी। तो उसके बाद हम पलटा के ऊपर पावर -1 लिख देंगे और -1 पावर बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन हो जाएगी कि नहीं। यस सर। हाँ, तो इसीलिए वो अपोजिट होगा। देखो मैंने कैलकुलेशन करके बताया होगा, नीचे बढ़ो। देखो ये, हाँ ये फंक्शन बस बस यहाँ से हो, और जी ऑफ एफ एक्स आया था, अभी वहां मैं माइनस एक्स लिखने जाता हूँ तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर जो मैंने अभी अभी बोला कि वो ऊपर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
हाँ, और Yes, sir. उसको उसको उल्टा दो और पावर -1 में लिख दो तो -1 बाहर आ जाएगा। Yes, sir. और log ऑफ जो बचा 2 - x cos x by 2 + x cos x वो अपना g ऑफ एफ एक्स ही है। तो हुआ क्या कि g ऑफ f ऑफ -x बराबर -g ऑफ एफ एक्स हुआ। तो ऐसा होने से g ऑफ एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑड और इवन, ऑड ही बोलेंगे, ऑड Yes, फंक्शन। sir. एंड ऑपोजिट लिमिट है तो उसकी वैल्यू 0। अब 0 अंदर 4 ऑप्शन में नहीं दिखाई रहा है, लेकिन वो log 1 की वैल्यू ही 0 है। तो ये टेक्निक ध्यान में रखना कि भाई अंदर 0 नहीं है, क्या से आंसर दूं। log 1 आपको याद रहना चाहिए कि log 1 ऑलवेज 0 अंडर वॉट एवर बेस। ख्याल आवे है ना बराबर। Yes, sir. हाँ, ये समझ लो बराबर ध्यान से। अब हम जाते हैं सम नंबर 18 पे। 18 नंबर देखो इसमें क्या लिखा है। लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x g ऑफ टी डी टी। देखा, 0 से x इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, g ऑफ टी डी टी, वेर g इज नॉन जीरो इवन फंक्शन if f of x plus 5 equal to g of x, then integration from 0 to x f of t dt equal to what? So we have 4 option। ये बहुत बढ़िया सम है। 8 अप्रैल 2019 का सम है सिर्फ। अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले वो देखो। I बराबर मैंने सपोज कर लिया इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी। अब उसमें मैं क्या रखने जाता हूं वो ध्यान से देखो। z बराबर t + 5 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो क्या होगा dz dt, क्योंकि 5 का तो 0 होगा। अब हाँ, अब वैल्यू देखें, इंटीग्रेशन लिमिट t 0 to x है ना अपना दिया गया इस इंटीग्रेशन में। तो t 0 लिखो तो z 5 मिलेगा, चेक कर लो। एंड अगर t को मैं x लिखूं तो z x + 5 हो जाएगा, चेक कर लो। समझ में आ गया सबको। हाँ तब सर। Yes, इंटीग्रेशन sir. इंटीग्रेशन की लिमिट क्या चेंज होगी, वो 0 से x थी, अब 5 से x + 5 होगा। एंड फंक्शन में, फंक्शन जो एफ ऑफ टी था वहां टी की वैल्यू जो मैंने सपोज की थी z बराबर t + 5, तो टी की वैल्यू z - 5 लिखा जाएगी। तो एफ ऑफ z - 5 dz ऐसा होगा। अब उसने डिस्कशन में किया है, क्या लिखा है कि g इज इवन फंक्शन दिया है अंदर, वो वहां देखो डेटा में, डेटा में g इज नॉन जीरो इवन फंक्शन है। एंड देखो अभी अपना फंक्शन देखो, एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन, वहां देखो एफ एक्स बराबर, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन बता बराबर, क्वेश्चन, हाँ। जी इवन फंक्शन है, पता चला ने। हाँ, अब देखो मैं डेरिवेटिव करूं एफ डैश एक्स तो जी टी आएगा कि जी का इंटीग्रेशन साइन कट हो जाएगी, जी ही आएगा ने। हाँ सर। और वो फंक्शन इवन है तो एफ डैश एक्स इवन हुआ कि नहीं। हाँ सर। अभी जो फंक्शंस का डेरिवेटिव इवन है तो वो फंक्शन अपने आप ऑड ही होगा। ये आपको मगज में होना चाहिए कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है एंड इवन फंक्शंस का डेरिवेटिव ऑड होता है। एक एग्जांपल दूं आपको, देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर इवन है कि ऑड है, बताओ। ये फंक्शन मैंने Even है, लिया sir. है, इवन है, उसका डेरिवेटिव करो 2x होगा। Yes, sir. अब वो ऑड है कि इवन है। ये तो सर अब x की even ही है। ये कोई ગાગા જેવો છે। અલા f(x) બરાબર 2x આવી ગયો, ડેરિવેટિવ ટુ કરે છે f ડેશ x તો 2x આવ્યું કે નહીં ભાઈ। હવે એને ઓડ Yes. કે ઇવન જોવું હોય તો x ને બદલે -x મૂકને, हाँ ઓડ ને सर। ઇવન નથી ચેક કરતા આવડતું ડફોડ। f ડેશ ઓફ -x બરાબર -2x એમ થયો કે નહીં। Yes, sir. તો એ ઓડ આવ્યો કે ઇવન આવ્યું। और सर
બરાબર પછી E1 નું ડેરિવેટિવ કરીએ તો ઓડ આવે છે એ સમજાવવા માંગુ ત્યારે તું પાછો E1 બોલે ત્યારે મારે શું કેવું fx બરાબર માનો કે x⁴ આવ્યો પાવર તો આ ઓડ છે કે E1 તે મને કહો even Or E1 even. અને ઓડ દેખાયો જોયું એક ઓડ બોલે કે એક E1 બોલે એટલે પાવર 4 છે એટલે E1 જ હોય ને E1 પાવર વાળું ફંક્શન E1 ની હોય તો હું ઓડ હોય હવે એનું ડેરિવેટિવ કરો તો 4x³ થયું X 4x cube. okay. હવે પાવર ઓડ થયો તો ઓડ જ આવવાનું કે નહીં Yes, Yes. sir. અરે Yes. યાર આટલું સમજ નહીં પડે તો મગજમાં ધ્યાન રાખો કે ઓડ ફંક્શન નું જો સાંભળો ઓડ ફંક્શન નું જો ડેરિવેટિવ કરીએ તો E1 આવે ને Even. E1 ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ કરો તો ઓડ આવે માનો કે હવે x³ છે તો આ ઓડ છે એનું ડેરિવેટિવ કરો તો 3x² આવે કે નહીં તો Yes. પછી Even છે. એમ એટલે ઉલટ સુલટ થઈ જાય છે તો અહીંયા શું બને છે કે જ્યારે હું f' કરા તમારો ફંક્શન જે આપેલું તેમાં તો જમણી બાજુ તો g ફંક્શન આવશે ને g ફંક્શન તો તમને E1 આપેલું છે એનો મતલબ એ થયો કે f' E1 આવ્યું હવે f' ક્યારે E1 આવે જો fx કેવું હોય f' Odd હોય. હા એટલે એ પ્રમાણે ત્યાં યુઝ થાય છે જો ઉપર જવા દે હવે તમને ખબર પડે ઉપર હા જ્યાં આપણે અટકેલ બસ જો બ્રેકેટમાં મેં રીઝન લખ્યું કે જી E1 ફંક્શન છે સો f ઇઝ ઓડ ફંક્શન ઓડ હોવાથી આજે f(z-5) નું મેં રીઅરેન્જમેન્ટ શું કર્યું જુઓ -f(z-5) લખાય કેમ કે ઓડ છે એટલે પેલો માઇનસ બહાર આવશે ને પેલો પ્લસ થઈ જશે હવે સમજમાં આવે છે Yes, sir. Yes, sir. પેલો ઓડ ફંક્શન છે ને એફ એટલે દીકરા બહાર માઇનસ આવે બહાર માઇનસ આવી જાય ને પેલો બહાર મેં માઇનસ લખ્યો છે તેની હાથે પ્લસ થઈ જાય તો f(z-5) જ બને કે નહીં Yes. એટલે મેં ડેટામાં કોઈ છેડછાડ નથી કરી f(z-5) ને હું -f(z-5) લખી શકું કેમ Yes. લખી શકું તો કારણ કે મારું ફંક્શન f ઓડ છે બીકોઝ ઓફ z ઇઝ E1 આમ આવું બધું રીઝન છે એટલે એ -f(z-5) થયો હવે જે અંડરનો -z-5 છે તેને મેં 5 - z લખ્યા તો સેમ જ છે ને Yes, અને sir. બહારનો માઇનસ ક્યાં ગયો તો ચેન્જ કરી નાખી ઇન્ટરચેન્જ કરી લિમિટ ને જુઓ x+5 નીચે લખ્યા ને ઉપર 5 તો એમાં માઇનસ જતો રહ્યો ખબર પડે છે Yes, બોલો sir. હા Sir. હવે ઇન્ટિગ્રેશન x+5 to 5 અને f(5 - z) એ ઉપર આપેલું છે ડેટામાં જ પાછું ડેટામાં જવું પડે g ઓફ મજા આવી રહ્યો બાજુમાં રીઝન લખેલું છે રવડ 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 ત્યાં લખેલું જ છે મેં જો g ઓફ -z કેમ આવ્યું તો અહીંયા આ બાજુ જુઓ f(x+5) બરાબર g ઓફ x g1 લખ્યું તે વાંચો પછી હું તમને ડેટામાં બતાવું અત્યારે જોઈ લો અહીંયા બરાબર છે તો મારી પાસે f(5 - z) હતો તો x ને બદલે -z છે તો પેલો g ઓફ x ની જગ્યાએ g ઓફ -z લખાય કે નહીં Yes, sir. હા એટલે લખાયું અને g પાછો E1 છે એટલે g ઓફ -z બરાબર gz જ લખાયું નીચે જુઓ માઇનસ ક્યાં ગયો હોતા નહીં g1 છે એટલે Yes, બરાબર sir. અને Yes, sir. z ને બદલે વેરિયેબલ બદલી કર્યું gt dt થઈ ગયું તો હવે એનો ફાઇનલ આન્સર આવ્યો ઇન્ટિગ્રેશન x+5 to x gt dt એ તમારો લાસ્ટ ઓપ્શન હતો ડી Hmm. જો ઉપર તમે લઈ જાઓ ડેટામાં તો હું તમને બતાવું ડેટામાં એટલે ક્વેશ્ચન હા નીચે આવવું પડે તમારે બસ જો ડેટામાં લખેલું છે ને ઇફ એક્સ f(x+5) બરાબર gx ધેન હોલ્ડ ઓન તો આનો મેં યુઝ કર્યો તા અને આન્સર તમારો લાસ્ટ ચોઈસ હતો તે આવી ગયો થોડો કઠિન લાગે હા સમ ઇઝીલી બેસે નહીં એટલે મથવું પડે તમારે હો Yes, sir. શું સપોઝ કર્યું એ ધ્યાન આવે તો આવડી જાય હવે જવા દો ઉપર આપણે 19 સમ પર આવી જાવ પંકજ 19 માં મેં લખ્યું છે તે સમ વાંચો આ ટાઈપનો સમની બધી આઈડિયા આપણે અગાઉ કહી છે તે જ ટાઈપના સમ મોટે ભાગે પૂછાતા હોય ઇન્ટિગ્રેશન ઉપર dx લખીને નીચે શું લખે છે x³ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 plus x⁶ to the power 2/3 is equal to x into f of x bracket 1 plus x⁶ to the power 1/3 plus c
then what is fx? જે તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર જુઓ છો ને, x into fx into 1 plus x raised to 6 to the 1/3, Yes, ટેવ yes. ટાઈપનો તેનો આન્સર આવશે, જેમાં તમારે શોધીને કહેવાનું હશે કે વોટ ઇઝ fx એમ. So out of these four options, which one is correct? That is to find out. This asked in JEE main 8 April 2019. Shift number 2. So how I solve? Look, first integration dx upon x cube into 1 plus x raised to 6 by power 2/3. In this type sum, in this type of sum, always you know what in the bracket we take out highest power of variable x. In the bracket, look, 1 plus x raised to 6. What power highest? X raised to 6. Let's take out. When you common out outside x raised to 6, the power is 2 by 3. X raised to 6 to the power 2 by 3 means x raised to 4. કેલ્ક્યુલેટ કરો બરાબર, પહેલા x raised to 6 બંધ કરો, Yes, પાવર sir. ઉપર 2 by 3 લગાવો, તો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો, 2 3 જા 6 ને 2 2 જા 4, x raised to 4 આવશે एक्चुअली બહાર. હા સર. કારણ કે તમે જે કોમન નીકાળો ને દીકરા, Yes, તેના sir. પર બી પાવર 2 by 3 છે, એટલે x ના 6 નો પાવર 2 by 3 કરીને જ બહાર આવશે. તો એ આવશે શું? x નો 3 2 જા 6 કરીને ઉડી જશે 2 ને 2 2 જા 4, એટલે x નો 4 આવશે. એટલે બહાર x ક્યુબ છે તેની હાથે થઈને x7 આવે એમ. હવે અંદરની વાત કરીએ. હવે અંદરમાં શું થયું? બ્રેકેટમાં x6 કોમન કર્યો તો 1 એ 1 by x6 થશે, ખબર પડી જાય ને, હા સર. પ્લસ 1 હોલ રેસ ટુ 2/3, બસ આટલું જ બને. હવે નીચેનો નંબર જે x રેસ ટુ 6 છે 7, x રેસ ટુ 7 એને ઉપર લઈ જાઓ, તો x નો -7 થાય કે નહીં? નેગેટિવ પાવર થાય ને. હા સર. અને ડિનોમિનેટરમાં x નો -6 પ્લસ 1 છે. 1 by x6 means x raised to 6 -6 plus 1 and to the power 2 by 3. And now easily say derivative of x minus 6 plus 1. કેવી રીતે? -6 x raised to -7. ઉપર રાહ જુએ છે x raised to -7. જુઓ, આવું બધું ટેકનિક બહુ અગાઉ બી 2-3 સમમાં થઈ ગયું, ત્યારે બી મેં તમને કહ્યું કે આ ટાઈપના સમ હંમેશા આવતા હોય છે, તો કાળજી રાખો. હાઈએસ્ટ પાવર કોમન કાઢી નાખવાનો બહાર, બહાર ભેગા થયા પછી ઉપર જો ટર્મ હોય તો એને સેપરેટ ડિવાઈડ કરી દેવાની બહારવાળા ટર્મથી. હવે અહીંયા તો કોઈ ઉપર હતું જ નહીં, એટલે 1 by x raised to 7 મતલબ x raised to -7, અને ડિનોમિનેટરમાં x raised to -6 plus 1 એઝ ઇટ ઇઝ છે તે. હવે એની જગ્યાએ જ મૂકી દેવાનું. સપોઝ ટી કરો તો ડેરિવેટિવ દેખાશે જ તમને. ડેરિવેટિવ બી આવડવું જોઈએ. પછી તમે ઇન્ટિગ્રેશન શીખો ને ડેરિવેટિવ નહીં આવડે તો કોઈ દિવસ નહીં આગળ વધાય. બેઝિક વસ્તુ જે છે કે ઇન્ટિગ્રેશન શીખતી વખતે ડેરિવેટિવ બહુ પરફેક્ટ જોઈએ. એટલે જ તો તમે કેટલું ડેરિવેટિવ નું વર્ક કરી ચૂક્યા પછી આપણું ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટાર્ટ થયું. એમ નહીં કે ડેરિવેટિવ પહેલા સ્ટાર્ટ થયું. તો એટલે તમારી એ લુકઆઉટ છે કે તમારે મોડે કરી દેવી જોઈએ ફોર્મ્યુલા. હવે x રેસ ટુ -6 પ્લસ 1 બરાબર t સપોઝ કર્યા પછી ડેરિવેટિવ શું બને છે? -6 into x to the power -7 dx equal to dt. So in numerator term only x raised to -7 dx will be -1 by 6 dt. પેજ જરા ઉપર થોડુંક ઉપર જવા દે. બસ 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 બસ. So this x raised to -7 dx is -1 by 6 dt. So what in numerator that we replace by -1 by 6 dt. પંકજને સમજ નહીં પડે કે હવે જરા પાછું નીચે લેવું જોઈએ? મારે જ બોયલા કરવાનું ભાઈ, સમજ નહીં પડે? બાજુમાં ગણેલું તે બધું જોવાનું કે નહીં? હવે તો જરા નીચે લાવ ને, બેસી રહી છે તે એમ. બસ હવે એમ પાછું નહીં બતાવવાનું, એટલે આઈડિયા નહીં આવે. નાના છોકરા છે તમે. એક્સ નો આના કરતા મને 11 વાળા બહુ સ્ટાન્ડર્ડ છોકરા ઈઝી લાગે. એમ એની જાતે જ ફર્યા કરે કે સાહેબ ક્યાં જાય છે, કેવી રીતે જાય છે, આટલે આવી ગયો, ઢંકાઈ ગયું છે, લાવ જરા ઉપર લાવ. આવું બધું તમારામાં કોમન સેન્સ કેમ નથી? વારે વારે ટોકવાનું થોડું હોય કે x નો -7 dx તો we put -1 by 6 dt, and denominator x -6 plus 1 we assuming t, therefore t raised to 2/3. अब -1 by 6 take out and integration
denominator t raised to 2 by 3, now in numerator t raised to minus 2 by 3 dt. What Yes. about integration? Integration of t raised to minus 2 by 3 will be t raised to minus 2 by 3 plus 1, એટલે 1/3, and divide by 1 plus c. अब देखो Yes. 3 and 6 cancel, 2 3s are 6, so minus half outside, and put value of t. T is 1 by x raised to 6 plus 1 already, so Yes. that t value is substituting, so this is its answer. दूसरा क्या? और आंसर में उसने क्या किया है, डिनोमिनेटर में x रेज टू 6 को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, तो x रेज टू 6 एलसीएम, उसका पावर 1/3, तो आउटसाइड आ जाएगा x स्क्वायर और इनसाइड हो जाएगा 1 प्लस x6 पावर 1/3। अब अगर हम देखें ना अपना प्रॉब्लम ओरिजिनल, मेरी बात सुनो आप, बस ठहरो ठहरो। अब उसमें जो दिया है वो -1/2x³, देखो ये x इंटू एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 6 1/3 दिया था, मतलब कि वहां हमको x चाहिए, है ना, बाहर x चाहिए, फिर एफ एक्स का प्रोडक्ट, और ये ध्यान में रखो, और उधर टर्म देखो। अब वो देखो आंसर जो हमने लाया वो, तो उसमें सेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ x बाहर नहीं है, तो मैंने x बाहर रखने के लिए नीचे x³ कर दिया, वो समझो पहले। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू एफ एक्स, बाकी सम तो सम सेम टर्म है, तो एफ एक्स की जगह क्या दिख रहा है, एफ एक्स की जगह पे -1/2x³ ही है ना, ये तो ये पीछे वाली टर्म तो सब है उधर, x इंटू एफ एक्स इंटू 1 प्लस x6 रेज टू 1/3 वो दिया है उसने, अच्छा। तो x आ गया, हमने नहीं था तो लाया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, एंड एफ एक्स की जगह जो बची हुई टर्म लिखना है, तो कौन सी बची हुई टर्म है, -1/2x³, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। यस। सबको आया ध्यान में भाई? पंकज आ गया दिख रहा? यस सर। हाँ, अब हम आगे बढ़े नंबर 20 पे। ये सब एग्जाम्पल आज ही आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बराबर से। फिर से कोई तकलीफ है तो नेक्स्ट टाइम पूछते भी रहना, ये करते रहोगे ना तभी आपको दिमाग में थोड़ा सा फिट बैठेगा। हाँ, ये जरूरी है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना बहुत ओके जरूरी सर। है। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि अभी अभी मैं जो बता रहा हूँ ना वो सिर्फ समझ में आ रहा है, मेरी बात सुनो, मैं रूट बता रहा हूँ वो समझा है आप लोग, लेकिन आपको कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसको फिर से एक दफे लिखोगे, अपने आप गिनते चलोगे आगे, तभी आपको ध्यान में आने वाला है। ये तो आइडिया मैंने दे दिया कि ये किया वो किया, इसमें कोई नया नहीं है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर आप खुद ये सॉल्व करोगे ना तभी बहुत बढ़िया रहेगा। चलो, तो 20 वाला नंबर देखें, sec raised to 2/3 पावर x इंटू cosec raised to 4/3 पावर x dx। अभी उसका इंटीग्रेशन क्या है, देखो बहुत खड़ंगा प्रॉब्लम दिख रहा है। वैसे तो हम सेक का पावर फ्रैक्शन लिया है, कॉसेक का भी पावर फ्रैक्शन लिया है, और उसको सेट करना है, तो पहले तो ये सेक कॉसेक आपको हैरान करेगा, तो हम क्या बना देते हैं, साइन कॉस में ला देते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या किया है मैंने, सेक रेस टू 2/3x को डिनोमिनेटर में कॉस रेस टू 2/3x लिखा, फिर फिर जो कॉसेक था ना, कॉसेक रेस टू 4/3x, उसको डिनोमिनेटर में साइन लिखा। ये तो समझ में आ गया होगा। यस। हाँ, अब वो ट्रिक मैंने आजमाई डिनोमिनेटर में। अब जो मैंने अरेंजमेंट किया, ये अरेंजमेंट बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको दिमाग में आएगी। ये मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी ऐसा जो मैं लिख रहा हूँ आप सोचोगे सर आपने कैसे ऐसा लिख दिया। तो मुझको आइडिया आ जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन के नीचे जो कॉस आ जाएगा तो टेन हो जाएगा, बाजू वाला कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, टेन का डेरिवेटिव सेक है। इस तरह से मैंने सोचा होगा, समझे? हाँ, साइन 4/3x है तो नीचे मैंने कॉस 4/3x लिख दिया ताकि वो 10 हो जावे, और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय कॉस रेज टू 4/3x कर दिया। देखो कितना बढ़िया हो गया, है ना? यस। अब हुआ क्या, ऑलरेडी कॉस रेज टू 2/3x था, और एक
और cos रेस टू 4/3x आ गया, तो दोनों को कंबाइन करो तो cos रेस टू 6/3 होगा ना, एडिंग करोगे तो पावर का, तो 6/3 का मतलब 2, तो वो cos स्क्वायर x हो गया। और वो बगल वाला टर्म 10x टू द पावर 4/3 हो गया। कितना बढ़िया है। अब cos स्क्वायर को ऊपर ले लो तो sec स्क्वायर हो जाएगा क्या नहीं। एंड वो नीचे वाला 10x को मैंने ऊपर ले लिया, 10x रेस टू -4/3। अब जो 10x फंक्शन है उसका ही बगल में डेरिवेटिव है, तो ये अपना रूल आ गया कि fx का पावर n हो और इनटू करके f डैश x हो, तो पावर fx का जो n हो है उसको एक बढ़ा देना चाहिए n+1, और वो ही पावर डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 10x का एक पावर बढ़ गया, -4/3 +1 कर लो, तो वो -4 + 3 मतलब -1/3 होगा। डिनोमिनेटर में भी -1/3 लिखेंगे हम, तो हो गया -3 10 रेस टू -1/3 x डी प्लस सी। तो ये ऑप्शन दिया है उसने, देखो अंदर ऑप्शन में ऑप्शन 4 दिया है ABCD, तो उसमें ये वाला ऑप्शन ये था। और वो प्रॉब्लम JEE मेन में पूछा ही है, 9 अप्रैल वाला। हाँ सर। बैटरी लो हो रही है ऐसा कहीं बता रहा है, तो मैं चालू कर देता हूँ। हो गया, चलो अब नया सम की ओर आगे बढ़े। 21 नंबर, हाँ सर। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin क्यूब x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखो देखते ही आइडिया आनी चाहिए इसमें, क्योंकि साइन कॉस की बात है। नीचे पर्टिकुलरली देख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वहां अगर हम वो फॉर्मूला यूज करें, कौन सी, 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f(a - x) dx है ना, उसका जो यूज किया जाए, तो डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 - x कॉस एक्स है, एंड कॉस एक्स है वो कॉस π/2 - x बन के साइन एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि वही हुआ, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही आ जाएगा। तो ये ट्रिक लगानी चाहिए। आपको सबको समझ में आया वो कौन सी फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो ऊपर जाने दे, अभी सॉल्यूशन आगे देखते हैं। ये भी 9 अप्रैल वाला है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अच्छा, तो ये 0 से π/2 साइन क्यूब x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, उसको मैंने सपोज करके नंबर 1 लगा दिया। अब x की जगह वो रूल के हिसाब से π/2 - x ऊपर नीचे लिख देते हैं, x के जगह ये जो फंक्शन है उसमें ही, तो वो ऊपर वाला भी साइन क्यूब के जगह कॉस क्यूब x हो जाएगा, नीचे मैंने अभी अभी बोला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। अब दोनों को सम करके आगे बढ़ देते हैं, उसका नंबर 2 बना दो, पहला वाला नंबर 1, उसका एडिंग करने से आपको पता है लेफ्ट साइड में 2i आएगा, और राइट साइड में डिनोमिनेटर तो सेम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वही रहेगा, और ऊपर वाली की टर्म का एडिंग हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, है ना। अब उसका क्यूबिक फैक्टर बनता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का 2 फैक्टर है, आपको पता है, एक एक्स प्लस वाई, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, बिल्कुल वैसा ही साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का हम फैक्टर निकालेंगे तो पहला आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो नीचे है वो कट हो जाएगा, एंड बाकी बचा हुआ फैक्टर होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर वो प्लस है तो माइनस साइन, दोनों का प्रोडक्ट साइन एक्स कॉस एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सेकंड ब्रैकेट वाली टर्म बचेगी, इसमें भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, है ना। अब साइन एक्स कॉस एक्स आराम से साइन 2x बना सकते हैं हाफ लिख के, क्योंकि उसको 2 चाहिए, 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x है ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला है ना। हाँ, तो हाफ लिख के साइन 2x बना दिया, बस अब इंटीग्रेशन करते चलो, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ एज इट इज, एंड साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2। देखो बराबर ध्यान से अपने तरीके से सोच लो, 1 का इंटीग्रेशन x दिख रहा है, फिर माइनस हाफ एज इट इज, माइनस हाफ एज इट इज, एंड साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2,
हाँ, इन बिटवीन लिमिट Yes, हम sir. वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसका सिंप्लीफाई करके लिखा है, बाद में x प्लस माइनस माइनस प्लस कर दिया cos 2x/4, तो ये अपना टर्म आया बराबर, x प्लस Yes. cos 2x/4। अब लिमिट लिखे, पहले π/2 बताओ, तो π/2 अपर लिमिट लिखोगे तो π/2 प्लस, देखो वहां 2x है, 2x के x की जगह π/2 लिखोगे तो cos π/4 होगा, लेकिन cos पाई की वैल्यू -1 है, तो Yes, मैंने sir. लिखा -1/4 बराबर। ये पहला अपर लिमिट वाला काम फिनिश हो गया। माइनस करके ब्रैकेट में लोअर लिमिट लिखते हैं, x की जगह 0, तो पहला 0 प्लस cos 0 होगा ना, 2x x की जगह 0 लिखूंगा तो cos 0/4 मतलब 1, cos 0 की वैल्यू 1 by 1/4। अब देखो and 4. π/2 -1/4 -1/4, डबल -1/4 हुआ मतलब -½ तो Yes. 2i बराबर π-1/2 ऐसा हुआ, तो i बराबर क्या होगा, π-1/4। Yes. Yes. तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी। देखो इसी टाइप का प्रॉब्लम में मिस्टेक क्या हो जाती है, जैसे π-1/2 आएगा और अपने ऑप्शन में दिखता ही है, देखो बी ऑप्शन दिया है तो वहां भी टिक कर देते हैं बच्चे, Yes. Sir. गलत हो जाता है। फिर वो 2i है और i हमको चाहिए, तो 2 से डिवाइड करना भूलना मत। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़े पंकज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चला, आगे आगे सेट करो 17 वाला पेज। मैं थोड़ा पानी पी लूं। Yes, sir. Yes, sir. ये तो लीनियर प्रोग्रामिंग आया भाई। हाँ ये आया 17 वाला सम, बराबर है। इसमें 22 पेज नीचे, जरा नीचे, थोड़ा नीचे ला, 22 सम है। सम दिखना चाहिए, सम तो यही है लेकिन दिखाई नहीं रहा है। राज आया है, राय नहीं आया ने, ये तो पहले से आ गया। नहीं sir. हाँ 22 नंबर ला। मतलब कि राय एप्सन है आज। शायद सर नेट स्लो हो गया इसलिए चल नहीं रहा है। ये तो होता ही रहता है, नेट का प्रॉब्लम। बस 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 बहुत हो गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इफ इंटीग्रेशन e टू द पावर sec x, e टू द पावर sec x, एंड इन द ब्रैकेट क्या लिखा है, पढ़ो बराबर ध्यान से, sec x tan x fx, ऐसा लिख के ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। प्लस दूसरा ब्रैकेट में लिखा है sec x प्लस sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, और पूरा ये e रेस टू एक्स के ब्रैकेट, e रेस टू sec x जो पावर दिया है ना आगे, इसके बाद वाला ये ब्रैकेट यहाँ कंप्लीट होता है इंटू dx। तो कैसे करेंगे हम, तो ये इक्वल टू करके उसने लिख दिया e रेस टू sec x इंटू fx। अब हमको चाहिए कि fx क्या होगा, बराबर। तो वो चार ऑप्शन में कोई तो होगा ही। तो कैसे है वो आगे बढ़े, ये 9 अप्रैल वाला सम है 2019 में। देखो मैंने फिर से एक दफे अंदर क्वेश्चन लिखा है, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। तो डिफरेंशिएट मैंने किया बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर दे ही दिया है e रेस टू sec x fx। तो मैंने डेरिवेटिव करके उसको कैसे सॉल्व किया वो देखने लायक बात है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखो इंटीग्रेशन जो लेफ्ट साइड में है ने, अभी लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा,
ई रेस टू सेक एक्स एंड सेक एक्स टेन एक्स एफ एक्स, प्लस करके दूसरा टर्म में ई रेस टू सेक एक्स इंटू सेपरेट कर लिया, ई रेस टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, वही आएगा ना। डेरिवेटिव करने से इंटीग्रेशन कट हो जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन की साइन नहीं है, प्रोडक्ट की साइन है। तो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ई रेस टू सेक एक्स एज इट इज रखेंगे, फिर एफ एक्स का एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स एज इट इज, एंड ई रेस टू सेक एक्स का क्या होगा, ई रेस टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स होगा कि नहीं। आपको Yes, sir. सोचना है, डेरिवेटिव आपका नियम है, वो ई रेस टू सेक एक्स हो गया एज इट इज एफ डेस एक्स, फिर प्लस करके मैंने एफ एक्स रखा, और ई रेस टू सेक एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू सेक एक्स एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव बाय चेन रूल से आगे बढ़ना है सेक एक्स टेन एक्स, एंड प्लस करके सी का तो जीरो ही होगा। अब ये टेक्निक कैसे काम में आई, देखो वो दोनों साइड इक्वल टर्म आई, लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म है एंड राइट साइड में लास्ट टर्म इक्वल है। देखो बराबर ध्यान से, मैंने कट कर दिया, आया कि नहीं, पहचाना कि नहीं भाई, आप लोग बैठे रहते हैं नहीं सर। तो फिर आप यस नो नहीं सर। हूं नहीं सर, ये लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं दिख रहा है आपको, दोनों टर्म नहीं दिख रही है सेम, हाँ सर। ये सर दिख रही है, दिख रही है तो कट हो जाएगा। अला एक्स प्लस 5 बराबर एक्स प्लस 3, आई मीन 2x प्लस 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 कट हो जाएगा क्या नहीं, वैसा ही काम है यहाँ पे। ये भी नहीं समझ में आता है Yes, तो मैं sir. कैसे पढ़ाऊं आप लोगों को, बोलो। अब देखो जो बाकी दो टर्म बची है उसमें भी ई रेस टू सेक एक्स कट हो जाता है, देख लो। बाकी टर्म, बाकी की मतलब लेफ्ट साइड में एक टर्म की बची हुई है सेकंड टर्म वाली, उसके ऊपर नजर करो, और राइट वाली में पहली टर्म के ऊपर नजर करो। नजर करना नहीं आता है आपको, दूसरी तरफ इधर उधर नजर घुमाते रहते हैं, इसमें नहीं समझ में आता है। ई रेस टू सेक एक्स भी दोनों साइड कॉमन टर्म है क्या नहीं, वो कट हो जाएगा। हाँ सर। तो अब हुआ क्या, रिया क्या क्या बचा वो देखो, अपने दिमाग से सोचो। तो राइट साइड वाला एफ डेस एक्स बचेगा और लेफ्ट साइड में सेक एक्स टेन एक्स। टेन एक्स प्लस एक्स। तो भाई कितना सिंपल सम है, उसको हार्ड बना देते हैं। हमको एफ एक्स का आंसर लेना है तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरा क्या। मैंने पहले डेरिवेटिव करके ये सिंपल बना दिया, लेकिन हमको तो चाहिए एफ एक्स, तो एफ डेस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन बना के देखो कैसे आता है वो। इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, होता है क्या नहीं बराबर, बोलिए। यस सर। अब एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, और राइट हैंड वाला का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो हो गया ने एफ एक्स बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स आया जो उसने पूछा था ना कि एफ एक्स लाओ, तो वो एफ एक्स ला लिया। कितना टेक्निक पूर्वक सम है देख लो। इसीलिए कभी कभी आपको जे डबल ई का जो सम होता है ना वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। हार्ड का मतलब यही है, टेक्निक कम आती है आप लोगों को और ध्यान बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो इसीलिए ये हार्ड पड़ता है। बाकी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी आपने देख लिया, बहुत आसानी से ट्रिक के हिसाब से बिठा देते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने देखा कि इतना बड़ा बढ़िया जो फंक्शन दिया है, इतना लंबा चौड़ा, और उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो मैंने उसका डेरिवेटिव करके एक स्टेप ऐसा लाया कि इसमें एक तो कॉमन ही टर्म आ गया। मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा करो, ऐसा करने से फायदा होता है कि नहीं वो देखना है, तो देख लिया कि ये टर्म तो गायब हो गई, और बाद में ई रेस टू सेक एक्स भी कट हो गया, तो फिर तो क्या लेना है, एफ डेस एक्स आ गया, बहुत सिंपल। इसका इंटीग्रेशन रिवर्स जाओ तो एफ एक्स आ जाएगा। ये आइडिया आना बहुत जरूरी ओके है। सर। हाँ, जे डबल ई में ऐसी ही आइडिया वाले बच्चे आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सबको बहुत दिमाग में रखना चाहिए कि इतना लंबा चौड़ा हो तो इंटीग्रेशन को मत छेड़ो, अपना दिमाग दौड़ाओ और ऐसा करते आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है दूसरी तरीके से, दूसरी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रिक जरा ज्यादा बढ़िया लगी। अगर आप इंटीग्रेशन करना शुरू कर दे तो तभी भी आ जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आने वाला।
वो भी मैं बोल देता हूं। चलो अब 23rd जो आपका ही टेक्स्ट बुक वाला सम है, हाँ क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, मतलब कि इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स फोर इज व्हाट। चार ऑप्शन दिया, JEE मेन Yes, sir. 9th अप्रैल 2019 एंड शिफ्ट नंबर 2 में पूछा है। अब इसमें कैसे करें, आई बराबर मैंने लिख दिया। पहला तो मैं सोच रहा हूं क्या कि अगर आपने सम ऐसा ऐसा सम देखा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में भी दिया होगा मेरे ख्याल से, तो वो इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाला है। बस तो ये कहीं भी पढ़ा हो तो आपको आइडिया अपने आप आ जाएगी कि भाई एक्स स्क्वायर की जगह कोई सपोज कर लो लेटर, तो उसका डेरिवेटिव में जो 2x करके x आएगा वो भी आगे वाला x के साथ dx खिसक जाएगा वहां से। तो ये ट्रिक लगानी चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। देखो x कर की जगह t लिख दिया तो 2x dx बराबर dt हो गया, तो x dx की वैल्यू हाफ dt हो गई। समझ में आ रहा होगा। अब लिमिट की चेंज करते हैं, x 0 लिखा तो t 0 स्क्वायर का मतलब 0, अगर मैं x 1 लिखता हूं तो t की वैल्यू भी 1 ही होगी, 1 स्क्वायर का मतलब 1। तो लिमिट में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 से 1 ही होगा। लेकिन अंडर बहुत सिंपल हो Yes. जाता है, x dx की जगह हाफ dt लिख देंगे, और जो कॉट इनवर्स करके जो ब्रैकेट में है वहां x स्क्वायर के जगह t लिखने से कॉट इनवर्स 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर होगा। होगा क्या नहीं, देखो आगे ऊपर जाने दे, 18 पेज पे देख लो। हाँ ये इसको सीधा करना पड़ेगा भाई पंकज। बराबर है, आ गया पेज। अब देखो हाफ, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, मैंने जो बोला वही कि कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। बस ये सम अपना टेक्स्ट बुक वाला सम आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉट इनवर्स है तो टेन इनवर्स आराम से कर देते हैं रेसिप्रोकल बना के, और ये डिनोमिनेटर की फुल टर्म पॉजिटिव है। ये रूल है कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि जीरो के टी बिटवीन 0 एंड 1 है, तो टी स्क्वायर भी 0 के 1 में ही आएगा। अब हुआ क्या, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर की बात करोगे तो पॉजिटिव होगी, समझ में आना चाहिए। तो ये Yes, sir. डिनोमिनेटर वाला पॉजिटिव है, इसी ये रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है वो भी देख लो। डिनोमिनेटर में मैंने 1 फिर माइनस टी कॉमन निकाला तो अंदर हो गया 1 माइनस टी। डिनोमिनेटर को देखो बराबर ध्यान से, 1 माइनस टी कॉमन निकाला इसमें से तो 1 माइनस टी होगा क्या नहीं। हाँ, और ये Yes, sir. ऊपर ऊपर मैंने यही दो टर्म का एडिशन लिख दिया, टी प्लस 1 माइनस टी। तो टी तो कट होने वाला है, तो ऊपर जो 1 है वही आ जाएगा। Yes, तो sir. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई जो है ना अपने पास फॉर्मूला। हाँ, और एक्स एंड वाई पॉजिटिव ही है, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म टी इंटू 1 माइनस टी, वो लेस देन 1 ही है। Hmm. हाँ, इसीलिए Yes, sir. टेन इनवर्स टी प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस टी डी टी ऐसा हो गया। Yes, sir. अब वो टेन इनवर्स 1 माइनस टी को मैंने टेन इनवर्स टी माइनस 1 बना दिया, बाहर माइनस लिख के। वो आप जानते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ऊपर Yes, जाने sir. दो, क्या क्या होता है ऊपर जाने दो, हाफ, ऊपर खिसकाओ थोड़ा, ऊपर खिसका दिया, आ नहीं रहा। आएगा आएगा, वो स्लो होगा ना, स्लो नेटवर्क चलता होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। आ गया ना, चलो। अब देखो Yes, sir. हाफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ टी माइनस 1 डी टी, ऐसा हुआ। तो दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने।
पहला वाला हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी, माइनस दूसरा वाला माइनस हाफ करके इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स टी माइनस 1 डी टी। आपको पता ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हाँ, वो लाइन पकड़ी ली अंदर। और I बराबर हो गया, पहला वाला इंटीग्रेशन को मैं I1 बोलूंगा, दूसरे वाले को I2, तो वो हो गया I बराबर I1 माइनस I2। बोलिए। Yes. उसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, बाद में मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा, बाद में I2 की, उसको 2 3 नंबर दे दूंगा और 1 2 3 जोड़ के आंसर I दे देंगे। बराबर। चलो हाँ तो हाँ, अब ऊपर जाने दे। वेयर I1 बराबर करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ट्राई करते रहो, ऊपर जाने, ऊपर खींचो उसको। I1 इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी। मैं उसकी बात बता रहा हूं। आप बाय प्रोडक्ट मतलब के बाय पार्ट से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकोगे, क्योंकि tan इनवर्स टी का तो कोई इंटीग्रेशन पता ही नहीं है आपको, फॉर्मूला ही नहीं है, तो है ना। Yes. Yes. तो हाँ, उसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा डेरिवेटिव खबर है, लेकिन tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन नहीं खबर है। तो मैं क्या करने जाऊंगा, 1 इंटू tan इनवर्स टी ऐसा लिखूंगा पहले, बाद में पार्ट्स रूल के हिसाब से हाफ एज इट इज करके ब्रैकेट में tan इनवर्स टी ऐसा लिखो एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन नीचे, भाई ऊपर जवा देवा मुझे पंकज, ढूंढा मत करो। हाँ, ऊपर जाने दे, बाहर गया था तू। चलो कोई बात नहीं। हाफ करके ब्रैकेट में ये जो आया tan इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन 1 का मतलब टी, तो tan इनवर्स टी इंटू टी 0 के 1 के बीच में हो गया। बराबर। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, जो डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स टी का, वो तो मैंने बोल दिया अभी 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू वो इंटीग्रेशन 1 का मतलब टी, तो टी ये होगा। अब पहले वाले टर्म के अपर लोअर लिमिट के हिसाब से वैल्यू निकालो, तो 1 निकालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 इंटू 1 मतलब tan इनवर्स 1, माइनस 0 लिखोगे तो tan इनवर्स 0 भी 0 है ना, इंटू भी 0, એટલે 0 आएगा। माइनस करके जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर t है, देखो t है ऊपर, ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी है, तो t ऊपर है न्यूमरेटर में, ऐसा सोचो। हाँ, ऊपर 1 नहीं है, t है, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है। अभी 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, तो ऊपर 2t सेट करो, तो 2 मल्टीप्लाई करो तो 2t होगा। बाहर हाफ लिख दिया मैंने, देखो बैलेंस करने के लिए। Sir. तो माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा हुआ, एंड लिमिट बिटवीन 0 से 1 उसकी बाकी है, तो वो लिखें। इसके बाद देखो, पहले से हाफ आउटसाइड इंटीग्रेशन में π/4 आ जाएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू, फिर माइनस हाफ, अब अपर लिमिट लिखो 1 तो log 2 होगा, माइनस 0 लिखो तो log 1 होगा, log 1 तो 0 है, तो आंसर हो गया देखो π/8, बाहर वाला प्रोडक्ट करो, -1/4 log 2। ये हुआ नंबर सेकंड, नंबर सेकंड आया, मतलब क्या, I1 की वैल्यू आई। अभी I2 की बारी। I2 क्या था, तो क्या हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1 था। देखो अब उसमें, इसमें मतलब मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, वो रूल, t की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी, है ना वो रूल, इंटीग्रेशन 0 to एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 0 to हाँ एफ सर। ऑफ ए माइनस एक्स, वही यूज किया, 1 माइनस टी एन माइनस 1 एज इट इज। तो अब 1 1 कट हो गया, तो tan इनवर्स माइनस टी हुआ। tan इनवर्स, देखो आगे बढ़ो, tan इनवर्स माइनस टी में माइनस बाहर निकाल दिया, तो माइनस हाफ 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी हुआ। लेकिन ये जो है वो सेम एज I1 है, अगर आप देखोगे तो यस सर। इसमें हाफ I1, हाफ इंटू ये इंटीग्रेशन को ही I1 बोला है, तो वो I2 बराबर -I1 हो गया। देखो मैंने वहां लिखा सामने, हाँ ये
तो I2 की वैल्यू जो I1 बनाई थी उसकी ही ऑपोजिट आ गई, उसकी ही ऑपोजिट वैल्यू आई, देखो, है ना। Yes, sir. हाँ, और हमको चाहिए I बराबर, उसमें I1 माइनस I2 लिखा है, तो पहला I1 वैल्यू लिखो, है ना, Yes, sir. बाद में माइनस करके I2 लिख दो, तो ये दोनों सेम होने से एडिंग हो जाएगा, देखो प्लस हो गया। तो Yes, पाई sir. बाई 8 पाई बाई डबल मतलब पाई बाई 4, और दूसरा भी डबल तो माइनस हाफ लॉग 2। ये उसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट सम है Yes, Okay, sir. sir. ये, अपनी टेक्स्ट बुक जैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, अपना बोर्ड में भी ऐसा सम आ सकता है। हाँ भाई, इसमें कोई नई ट्रिक नहीं लगाई कि वो JEE के इम्पोर्टेंट है। JEE में तो पूछा जाएगा Okay, क्योंकि sir. पूछा ही है, लेकिन ये बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर Awesome. मैंने, हाँ, फिर मैंने आगे बताया था एक 21, वो भी बोर्ड की टाइप का ही सम है, वो साइन क्यूब एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस Yeah. एक्स, जिसमें, हाँ, तो जो देख रहा है कि वो अपना टेक्स्ट बुक लेवल का ही है, तो वो बोर्ड में भी काम में आने वाला है, तो वो भी ध्यान में रखो। और Awesome. ये सम जो आप बराबर परफेक्ट समझ लोगे और कर लोगे, तो अपने आप बोर्ड का पेपर इजी ही पढ़ने वाला है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि JEE का जो जो एग्जाम होता है, एग्जाम्पल, वो सभी आप बहुत ध्यान से करो। अरे बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करो, तो जितना हम लोग करवाते हैं ना, पूरे का पूरा बोर्ड का कलेक्शन करके हम आपको दे देते हैं। JEE में जो जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसका सभी का कलेक्शन मैं दे के बता देता हूँ। तो ये तो आना ही चाहिए, इतना जो करोगे तो अपना आप नॉलेज बढ़ जाएगा। और नॉलेज आने से क्या है कि दूसरा नया सम भी आप करते जाओगे अपने आप। यही बात है मेरी। चलो 24 में क्या लिखा है, इफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अपर में dx, मतलब अपर में कांस्टेंट 1 इंटू डी एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर बना के लिख लिया। और आंसर क्या दिया है, ए कैपिटल इंटू ब्रैकेट tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस ई। इसमें दो नंबर अननोन दिख रहा है, एक ए और दूसरा एफ एक्स, बस तो उसको ही ढूंढना है। उसने बोल दिया है कि ए क्या होगा और एफ एक्स क्या होगा, ये इतने चार ऑप्शन दे दिया, बराबर है। समझ में आएगा क्वेश्चन, मतलब कि आपको तो इंटीग्रेशन ही निकालना है। इंटीग्रेशन Yes, निकालोगे sir. तो अपने आप सेट हो जाएगा, ए कौन है एफ एक्स कौन है, वो बाद में दिखने वाली बात है। तो निकलना तो है इंटीग्रेशन, लेकिन कैसा है, देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन उसने स्क्वायर करके बना के दिया, बहुत डेंजर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर। इसी टाइप का कोई सम अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं आया है, वो तो आप पहचानते हैं, देखते ही मान जाओगे, नहीं ये तो ऐसा तो सम है ही नहीं, डिनोमिनेटर में कोई होल स्क्वायर वाला ऐसा आया ही नहीं है, आप देखोगे तो देखो इसमें क्या ट्रिक है वो समझने वाली है। मैंने क्या क्या कर दिया, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को देख के एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वो तो पता चल जाएगा। Yes, sir. हाँ, अभी 1 उसमें से 10 में से अंदर आ गया तो एक ही 9 ही बचेगा, तो इसीलिए वो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 उसका होल स्क्वायर बना दिया, है ना। Yes, sir. अब देखो ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज किया, आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, sir. हाँ, तो उसका लाभ ले लिया मैंने क्या रख दिया, x माइनस 1 की जगह 3 tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 इसीलिए लिखा कि स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा ना, और बगल में प्लस 9 है तो तभी 9 कॉमन निकलेगा, Yes, फिर sir. अंदर 10 स्क्वायर प्लस 1 होगा तो वो फिर सेक्स स्क्वायर होगा, इसीलिए ये ट्रिक देखना पड़ता है। अगर वहां 16 होता तो मैं x माइनस 1 बराबर 4 tan थीटा लिख देता, अगर वहां 25 होता तो मैं x माइनस 1 की जगह 5 tan थीटा लगा। बराबर समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अच्छा, तो x माइनस 1 बराबर 3 tan थीटा लिखने के बाद डेरिवेटिव करे तो dx बराबर 3 एज इट इज एंड 10 का सेक स्क्वायर डी थीटा, तो मतलब कि dx की जगह 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर होगा, ऐसा तो आपको समझ में आ गया बराबर। हाँ, sir. अब देखो, अब डिनोमिनेटर में जो हमने सब्स्टिट्यूट किया वहां लिख देते हैं, जरा ऊपर जाने दे,
तो x माइनस 1 की जगह 3 tan थीटा लिखने से नीचे क्या होगा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 होगा कि नहीं नीचे? ऊपर वाली तो वो dx वाली टर्म आ गई। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं डिनोमिनेटर वाला सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, और ऊपर वाला भी समझ में आ गया ना, dx को रिप्लेस करके 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, वो भी बोल दो। अच्छा, अब आगे बढ़े। अब क्या होता है, 9 कॉमन निकाल देता हूं बाहर, है तो 9 कॉमन निकालने से 9 स्क्वायर होगा तो 81 आ गया। यस सर। अब इंदर बचेगा क्या, 9 कॉमन निकालने के बाद 10 स्क्वायर प्लस 1, उसको हम सेक स्क्वायर बोलते हैं, और उसका स्क्वायर सेक 4 हो गया, है ना? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब बहुत सिंपल हो गया। ऊपर 3 सेक स्क्वायर है, नीचे 81 सेक 4 है, तो उसको कट होता है तो कट कर दो, 327 जा 81, तो 1/27 बाहर निकाल दो। और क्या हुआ समझा, ये जो नीचे सेक 4 है ऊपर सेक स्क्वायर है, तो नीचे सेक स्क्वायर बचेगा सेक स्क्वायर कट होने से, है ना? अब हुआ क्या, नीचे सेक स्क्वायर हुआ तो ऊपर कॉस स्क्वायर हो गया। बस, तो इसका तो इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। आपको चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तभी आप कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट सम फॉर्म में, तो मैंने बाहर 154 लिख के 2 sec cos स्क्वायर थीटा बना दिया, और उसकी फॉर्मूला लिख दी 1 + cos 2 थीटा, है ना? बढ़िया। सर। अब देखो, इसका दोनों का इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकेंगे। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2, यस सर। बहुत आराम से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपको क्रिएट क्या होगा, मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने सपोज किया है x माइनस 1 बराबर 3 tan थीटा, और अपना आंसर आया है इन sin 2 थीटा। मतलब कि हमको तो x में चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू हम x माइनस 1/3 लिख सकते हैं, बट कब लिखेंगे, ये tan में होगा तब। तो इसी टाइम पे आपको साइन 2 थीटा की फॉर्मूला टेंजेंट फॉर्म में याद आनी चाहिए, तो मैंने वही किया। देखो 1/54 बाहर रखा, करली ब्रैकेट में थीटा, फिर साइन 2 थीटा की टेंजेंट वाली फॉर्मूला लिख दी। आपको पता होना चाहिए वो 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है ना, फॉर्मूला याद है कि नहीं? हाँ, तो 2 tan थीटा ऊपर, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, नीचे ऑलरेडी 2 है, तो वो 2 बाहर वाला 2 के साथ कट हो गया, वो 2 tan थीटा के वाला। तो अब बचा क्या, थीटा, tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना? लेकिन क्या है कि अपना आंसर तो x में आना चाहिए, तो फिर से वो सपोजिशन याद करो। हमने सपोज किया था, नहीं याद है तो बाजू में पेज पे लिख दो। हमने सपोज किया था x माइनस 1 बराबर 3 tan थीटा, तो इसमें से tan थीटा की वैल्यू निकालो तो x माइनस 1/3 होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, इसमें से थीटा निकालो तो tan इनवर्स x माइनस 1/3 होगा, इसीलिए थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस 1/3 आया, बराबर। यस सर। प्लस करके जहां भी tan थीटा है वहां x माइनस 1/3 लिख देते हैं, तो ऊपर x माइनस 1/3 लिखा, नीचे भी 1 + x माइनस 1/3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़े तो 1/54 ऑलरेडी बाहर है, ब्रैकेट की बात करो तो tan इनवर्स x माइनस 1/3 है, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करो तो नीचे वो 3 स्क्वायर होगा ना, यस सर। मतलब 9 ऊपर जाएगा तो एक 3 कट होने से 3 ऑफ x माइनस 1 होगा, और नीचे ब्रैकेट में क्या होगा, 3 + x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि सिंप्लीफाई करो तो 9 + x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफिकेशन x² - 2x + 10 ही है। यस। अब यही सम, यही आंसर उसने देखा दिया था वो अपने सॉल्यूशन में, मतलब के क्वेश्चन में, तो एक ही जगह आप कंपेयर करके देख लोगे तो 1/54 दिखाई देगा बाहर, जो एक कांस्टेंट था वो, फिर दूसरी अंडर ब्रैकेट में पहली वाली टर्म तो उसने दिया ही था, फिर उसने दिया था fx/x² - 2x + 1, तो fx का मतलब 3 ऑफ x माइनस 1 हो गया। हाँ, देखा? तो ये आंसर उसने ऑप्शन में बी में दिया है, ऊपर ऑप्शन बी। ये समझ में आ गया सबको, कहां से ए निकाला, कहां से fx निकाला? Yes, sir.
वो उसको कंपेयर कर दिया, जो सॉल्यूशन दिया था ना क्वेश्चन में। देखो अगर देखना चाहो तो क्वेश्चन फिर से लाओ, तो देखो इसमें बाहर ए रखा था, तो वहां अपना आया था 150 1/54, तो वही ए हुआ। फिर ब्रैकेट वाली टर्म में जो एफ एक्स दिख रहा है, वहां अपना आंसर आया 3 of x - 1। ये सेम है दूसरी वाली टर्म जो है ना एफ एक्स बाय, हाँ, तो वहां एफ एक्स की जगह अपना आंसर में 3 of x - 1 आया था। तो इसीलिए बी करेक्ट ऑप्शन बोला जाएगा। Yes, sir. ये इसी टाइप का सम आपको जे डबल ई में आएगा जरूर। ये होल स्क्वायर वाला का आप सोचने लग जाओगे कि ये होल स्क्वायर कैसे करेंगे। Hmm. अब 25th सम। हाँ, उसको सीधा करना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा है तो। ये 10 अप्रैल वाला सम है, जे डबल ई वाला। अभी उसने क्या दिया है वो देखो, क्वेश्चन पढ़ो बस। अब इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन 2x ऑफ ब्रैकेट 1 + cos 3x dx क्या होता है। बहुत सिंपल लिखा है, लेकिन देखो ये जो ब्रैकेट दिया गया है ना, साइन 2x इंटू 1 + cos 3x करके, वो ब्रैकेट है। इसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद आया कि, हाँ, ब्रैकेट एक्स जो बोलते हैं ना, ब्रैकेट फंक्शन जो 11 स्टैंडर्ड में हमने डिफाइन किया था। Yes, sir. हाँ, सब फंक्शन का टाइप लिया था, इसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हम ब्रैकेट फंक्शन बोलते हैं, ब्रैकेट एक्स। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट एक्स ऑलवेज इंटीजर एन बट एक्स इन Yes, sir. बिटवीन n to n+1। तो ये वाला ब्रैकेट है, इसीलिए ब्रैकेट में डॉट करके लिखते हैं, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसका ऑर्डिनरी ब्रैकेट मत समझना, अंदर वाला ऑर्डिनरी ब्रैकेट है। अंदर जो साइन 2x के साथ जो ब्रैकेट में 1 + cos 3x है, वो अपना सिंपल ब्रैकेट है। फिर जो ब्रैकेट बना के दिया और मेंशन भी कर दिया उसने कि आप मिसगाइड नहीं हो, कि वो ब्रैकेट समझ ले, इसलिए उसने बोला कि ये ब्रैकेट वाला फंक्शन वाला ब्रैकेट है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसका 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो अंदर सॉल्यूशन में वो रूल अप्लाई करेंगे जिसको आपको पता ही है, क्या रूल, 0 से a f(x) वाला। वहां हम x की जगह a-x लिख देते हैं, वही। तो वो 2x है तो 2 बाहर रखा और x की जगह 2 π - x लिखा, बराबर समझ में आ गया होगा। Yes. फिर 1 + cos 3 इंटू ब्रैकेट x की जगह 2 π - x। अब ओपन करके देखते हैं क्या होता है। तो बिग ब्रैकेट तो वैसे के वैसा ही है, यहाँ अब होता है साइन ऑफ 2 इनसाइड ले लो तो 4 π - 2x। फिर इन द ब्रैकेट में 1 + cos 6 π - 3x, एंड ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ओवर dx। फिर से बिग ब्रैकेट और जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं, साइन 4 π - 2x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, इसीलिए -sin 2x। अब इनसाइड में cos 6 π - 3x, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो वहां cos पॉजिटिव है, इसीलिए cos 3x मैंने लिख दिया, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव एंड cos इज पॉजिटिव। याद है ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़े एक स्टेप और, 0 से 2 पाई, ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज, -sin 2x, अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, -sin 2x, फिर -sin 2x cos 3x dx। इतना तो आ जाएगा समझ में। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ एक रूल आता है, वो ब्रैकेट वाला रूल, वो आपको पता नहीं है लेकिन याद रखना पड़ेगा। देखो जो अपने नंबर 1 बनाया था, जरा ऊपर नजर करके देख लो, नंबर 1, इसमें भी बाहर वाला sin 2x अंदर प्रोडक्ट करोगे
तो साइन 2x प्लस साइन 2x कॉस 3x ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. हाँ, और जो हम अभी अभी नंबर 2 लाया वो भी सेम है लेकिन अंदर नेगेटिव है। देखो मतलब ऐसा समझ लो कि वो ब्रैकेट x है, तो ये हम लोगों ने अभी जो लाया वो ब्रैकेट में -x है। ऐसा ही हुआ है कि नहीं? बिल्कुल ऑपोजिट दोनों। Yes, sir. कैसे देखना है वो पता नहीं चलता है आपको। देखो वहां में नहीं है, समझ में आता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो पेज पे लिखो ना। एक साइड में पेज और बॉल पेन तो ऑलवेज रखना चाहिए। मैथमेटिक्स जब सीखो या कैलकुलेट करो तो अपने पास रफ नोटबुक तो होनी ही चाहिए। ये अपना ऊपर वाला आया था, साइन 2x प्लस साइन 2x कॉस 3x है, बराबर है कि नहीं? Awesome. ओपन करोगे तो साइन 2x प्लस साइन 2x कॉस 3x होगा कि नहीं पंकज? यस सर होगा। हाँ, अब उसका ही बिल्कुल ऑपोजिट आया है, नेगेटिव साइन लगा के देख लो। फिर क्या बार बार यस देखना, सर। ये यहाँ बीच में पहला वाला भी, हाँ ये तो टोटली ऑपोजिट है कि नहीं? तो जब भी यस ऐसा सर। होगा तो इसका रूल है, मैं बोलूं वो सुनो, आपको पता नहीं है तो याद रखो। ब्रैकेट में x होगा कोई भी रियल नंबर, प्लस ब्रैकेट में -x रियल नंबर होगा तो उसकी वैल्यू -1 आती है। तो अगर हम ये दोनों का एडिंग कर देंगे ना, एडिंग करेंगे, देखो आगे बढ़ो, आगे बताओ पहले। हाँ, बाय एडिंग, तो वो क्या हुआ, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। पहला वाला ब्रैकेट जो पॉजिटिव वाला है वही लिखा, दूसरा वाला ब्रैकेट देखो वो नेगेटिव वाला नेगेटिव लिखा। तो ये जो सम हुआ उसकी वैल्यू -1 हो गई ऑर्डिनरी। वो कहां से आया आपको पता चलना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। देखो बाजू में मैंने ब्रैकेट करके बताया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाउट ब्रैकेट फंक्शन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, मेरी बात सुनो, ब्रैकेट है वो सिंपल फंक्शन नहीं है, उसकी बहुत से प्रॉपर्टी है। डे बाय डे जो मैथमेटिशियन है उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, कई मैथमेटिशियन उसके ऊपर पीएचडी भी करते हैं। मैं बोलूँ वो सुनो बराबर ध्यान से। Hmm. ब्रैकेट फंक्शन दिख रहा है आपको सिंपल शायद, लेकिन उसकी भलभली प्रॉपर्टी निकलती है। अगर आप देखोगे कि ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस ब्रैकेट एक्स, ये कैसे -1 आ गया, सोच में पड़ जाओगे हम, है ना। लेकिन देखो मैं एक इलस्ट्रेशन देके आपको बताऊं। मान लो कि x की जगह आपने 2.5 ले लिया, x रियल नंबर है ना 2.5। अब यस सर। निकालो आप, अब निकालो, मैं बोलूं वैसा निकालो, ब्रैकेट 2.5 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना। यस सर। अच्छा, प्लस करके जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें -2.5 आया, Hmm. 2.5 था तो -2.5 होगा। अभी उसकी वैल्यू बोलो। -3। हाँ, तो 2 - 3 -1 है ना। ऐसा नहीं यस कि सर। मैंने ये एग्जांपल दिया इसमें होता है, जो अपने दिमाग में आया वो बोलो। मान लो यस कि सर। 11.6 ले लिया, तो Hmm. पहला ब्रैकेट 11.6 का 11 आएगा, प्लस यस सर। दूसरा ब्रैकेट में -11.6 का वैल्यू -12 होगा। -12। वो कोई भी एक्स ले लो, तो वैसा ही हुआ कि ये जो नंबर है वो तो रियल नंबर का ही, तो वो दोनों का ऐड करने से -1 ही आता है। ये याद रखने वाली प्रॉपर्टी है, मैंने इलस्ट्रेशन करके आपको बता दिया। वैसे तो बहुत से प्रॉपर्टी है ब्रैकेट एक्स की, और उसने मैंने बोला नहीं कि कईयों ने पीएचडी किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, बहुत ढूंढ निकालते हैं प्रॉपर्टी, जट जट की प्रॉपर्टी आती है। तो इसीलिए ये 2-4 प्रॉपर्टी हमारे पास है तो याद रखो, क्योंकि इसका जरूरत पड़ती है बार बार। तो Hmm. अभी इतना प्रॉब्लम सिंपल हो गया, देखो बाहर 2i है लेफ्ट हैंड साइड में, और इंटीग्रेशन -1 dx का तो -x है, देखो है ना, पता है। हाँ, और 0 से 2 पाई निकालो तो -2 पाई हो जाएगी वैल्यू, 2 कट हो जाएगा तो i की वैल्यू -पाई। ये उसका करेक्ट आंसर है, -पाई। जो हम लोगों ने बताया 25 में ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन आता है। देखो ओके बढ़िया सम है कि नहीं? Hmm. यस सर। ऐसा ऐसा सम जे डबल ई का लायक है। जो जे डबल ई करता है तो उसको ये हर प्रॉपर्टी, जो जो नई नई प्रॉपर्टी आती है वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका यूज वाला ही प्रॉब्लम पूछते हैं। देखो ये अपना एक टाइम पे मैंने करवाया था शुरू शुरू में, और 8-10 सम मैंने आपको लिए प्रैक्टिस में भी दिया था, वही सम है।
6 वाला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप देखोगे ये तो लिमिट वाला सम है लिमिट वाला सम है ही नहीं, ये इंटीग्रेशन में जाएगा। मैंने उस टाइम बताया था, सब कुछ डिस्कस बहुत अच्छे आसानी से किया था। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होती तो यहाँ आसान लग जाएगा। है देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट में जो जो फंक्शन दिया है वो देख लो पहले। n+1 का पावर 1/3, नीचे n का पावर 4/3, हर एक में डिनोमिनेटर में n⁴/3 है, और ऊपर n+1 n+2 n+3, जैसे लास्ट में n+n मतलब 2n⁻1/3 ऐसा लिखा है। पता चला बराबर? Yes, sir. अच्छा, अब आगे बढ़ो, ऊपर जाने दे सॉल्यूशन के लिए। हाँ, अब देखो ये जो सम ऊपर है उसको मैंने सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया। सिग्मा देखो, हर एक में Yes, 1/n तो हमको चाहिए ही, 1/n जिसको हम dx बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yeah, हाँ, yeah. तो ये 1/n के लिए मैंने नीचे वाले जो n⁴/3 था ना हर एक में, उसमें से Yes, n निकाल दिया तो n⁴ ही बचेगा। yes, sir. हर एक डिनोमिनेटर में n⁴ है। अब ऐसा समझ लो, तो ऊपर भी 1/3 है, नीचे भी 1/3 है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दो। तो n+1/n⁴ पहले में होगा कि नहीं, दूसरे में 2/n⁴ होगा कि नहीं, लास्ट में n+n/n⁴ होगा। तो वही मैंने Yes. सिग्मा का यूज करके n+r/n⁴, जैसे जैसे r की वैल्यू बदलते जाओगे वैसे वैसे वो टर्म आती जाएगी, बराबर क्या नहीं? अब सिग्मा का कन्वर्जन Yes, sir. इंटीग्रेशन में हुआ। सिग्मा का कन्वर्जन इंटीग्रेशन में याद रखना चाहिए वो रूल। फिर वो लिमिट r1 to n Yes, है, sir. वो अब क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। लोअर लिमिट की बात करो तो लोअर लिमिट 1 है यहाँ, तो 1/n करके लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालो तो वो 0 ही आएगी। फिर लिमिट n Yes, टेंस टू sir. इन्फिनिटी अपर लिमिट n/n करो तो वो तो कट हो जाता है, 1 ही होगा, तो इसीलिए इंटीग्रेशन 0 से 1। फिर वो अंदर वाली टर्म देखो, n/n का मतलब 1 एंड 1 + r/n, तो r/n की जगह हम x लिखते हैं, ये इसको याद रखना चाहिए। तो 1 + x⁻1/3 हो गया, और जो बाहर 1/n है ब्रैकेट की बाहर, तो 1/n की जगह dx। ये सब कुछ मैंने उसी टाइम पे बताया था, और 2-4 सम भी आए थे, कंप्लीट किए थे, और 8-10 सम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े थे। तो ये जो किया होगा तो यहाँ Yes, sir. बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़े। तो 1 + x⁻1/3 उसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है, 1 + x⁴ 4/3/4/3 है ना, बिटवीन 0 से 1। अब नीचे वाला Yes, sir. 4/3 ऊपर लिखो तो 3/4 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, और अंदर का जो ब्रैकेट में लिखा है 1 + x⁴/3, इसमें अपर लिमिट लिखो पहले। तो 1 लिखने से 2⁴/3 होगा, एंड माइनस करके लोअर लिमिट 0 लिखो तो 1⁴/3 होगा। अब 1⁴/3 तो 1 ही होगा ना, तो इसीलिए 3/4 इंटू ब्रैकेट Yes, sir. 2⁴/3 - 1। ये करेक्ट ऑप्शन बी है, अंदर जो दिया है वो उसने ओपन करके दिया है, 3/4 सिंप्लीफाई करके। बोलो, बढ़िया है सब। ये मैंने उसी टाइम पे बोला था, कहीं पूछा ही जाता है। देखो ये Yes. कौन से साल में पूछा है, 10 अप्रैल 2019। देखो ये, हाँ, तो ये सम आता ही रहता है ऐसी टाइप का। तो क्या करना है, वो स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाता है कि इसमें यही ट्रिक आजमानी है। चलो अब 27 कंप्लीट कर देते हैं। पानी जरा पी लूं। हाँ, ये सम, ये 10 अप्रैल में, Same type का. हाँ, दिखता है कितना आसान, सेम है, वो पहले हमने बताया Yes, था sir. वही वही। हाँ sir. हाँ, ये देखना है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है वो बाद में पता चल जाएगा आपको। देखो π/6 से π/3 sec and cosec, तो हम cos साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसा ही कर दिया। Yes, sir. अब यहाँ गड़बड़ होने वाली क्या है कि अगर हम 10 को सेटिंग करने जावे
तो क्या Yes, होगा? sir. वो भी हो सकता है कि Cos साइन रेस टू 4/3 के नीचे क्या लिख दोगे? कॉस रेस टू cos 4 will 4/3, वो भी कर सकते हैं। और उधर कॉस yes, स्क्वायर sir. हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर आ जाएगा। Hmm. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वो तो बिल्कुल सिमिलर है। मैंने इसमें वो कॉस वाला था, तो मैंने यहाँ क्या किया होगा बोलो? मैंने यहाँ कॉट बना दिया, मतलब कॉस Yes, रेस sir. टू 2/3x है, तो नीचे मैंने Hmm. साइन रेस टू 2/3x लिखा होगा। 2 by मतलब 3, sir. हाँ, तो Yes, साइन sir. स्क्वायर एक्स हो गया दूसरा वाला टर्म, उसको ऊपर Yes. लिखा तो कॉस Hmm. एक्स स्क्वायर हो गया। Yes, sir. नीचे कॉट है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है ना, तो माइनस Yes, होने sir. से लिए बाहर माइनस रख दिया, सेटिंग कर दिया। अब माइनस पाई/6 से पाई/3 Yes, sir. कॉट एक्स टू पावर माइनस 2/3 d/dx ऑफ कॉट एक्स। तो मतलब ये फंक्शन कॉट एक्स है, बगल में उसका डेरिवेटिव है, तो एक पावर बढ़ा जाए, तो कॉट एक्स का पावर एक Yes, sir. बढ़ाने से 1/3 हो जाएगा अपॉन 1/3, और Yes. ब्रैकेट Hmm. पाई/6 से पाई/3। अब करने की क्या बात है? देखो, एक्स की जगह Yes, sir. पाई So बाई value. वैल्यू लिख देंगे तो आराम से सॉल्यूशन आ ही जाता है। Yes, sir. बाहर वाला जो नीचे नीचे जो 1/3 है वो बाहर 3 करके लिख दिया है -3, तो नीचे वाली की टर्म की सोचने का मत। पाई/3 लिखने से कॉट पाई/3 1/√3 होता है, तो 1/√3 का 1/3 माइनस पाई/6 लिखने से कॉट पाई/6 का 1/3 मतलब के √3 का 1/3। तो 3⁻⁻1/6 हुआ, नीचे जो √3 है ना वो 3⁻½ है, ऊपर लिखोगे तो Yes, sir. -½ होगा, तो -1/6, एंड बगल में Hmm. -3⁻1/6। बराबर। Yes, sir. अब Yes. बाहर वाला -3 अंदर ले लो, तो माइनस Yes, sir. करके ये प्रोडक्ट होने से सम होगा पावर का 1 - Yes, sir. 1/6 मतलब 5/6। दूसरे में माइनस माइनस प्लस होगा, और एडिंग होगा तो 3⁻7/6। तो पहले 3⁻7/6 लिखो, बाद में -3⁻5/6 लिखो। तो ये ऑप्शन डी है अंदर। Okay, sir. आसान सम है ये आ ही गया है, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप 10 में कन्वर्ट करते तभी भी आंसर आ ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Yes, ये sir. तो मैंने जानबूझ के ऐसा चेंज किया क्योंकि वहां मैंने साइन वाला बताया था, तो आपको पता चले कि ऐसा भी कर सकते हैं। और सम की Yes, बात sir. करें ना, तो सम में क्या वेरिएशन है वो मैं देख रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो सम तो सेम ही है, लेकिन वहां जो 20 सम था ना, 20 वाला सम, वो 20 वाला था, तो उसमें इनडेफिनेट वाला सम बना के पूछा था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी जो इसमें पूछा वो डेफिनेट, मतलब लिमिट लिख के बताए, वो विदाउट लिमिट वाला था। बस यही फर्क है, बाकी सम सेम ही आया है। वो सम JEE में 9 अप्रैल में पूछा गया था, और ये 10 अप्रैल में। वो फर्स्ट शिफ्ट में था, ये सेकंड शिफ्ट में था। जो भी है, कई दफे ऐसा होता है कि सम रिपीट होता है, लेकिन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा ही होगा। हाँ, ये JEE की Okay. करामत है भाई। JEE का जो पेपर निकालते हैं वो जानते हैं कि क्या करना चाहिए, वो आगे पीछे वाला पेपर सब जानते हैं, तो थोड़ा चेंज करके ही रखते हैं। अभी मैंने बोला ना कि 2019 से पेपर सिंपल आने लगा है। ऐसा नहीं पहले जो पूछा था पूछते थे वैसा ही पेपर आता है। पहले जरा बहुत डिफिकल्ट सम आते थे, अब बहुत सिंपल आ रहे हैं। सिंपल का मतलब आपका टेक्स्ट बुक लेवल आप कर सकते हैं। ऐसा तो 15-20 सम तो आप ढूंढ ही निकालोगे, अगर जो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो तो। हाँ हाँ, Okay, sir. 25 सम में तो 15-17 सम तो आप आराम से कर सकोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देख के आ जाएगा, थोड़ा करोगे तो काम में आएगा। बराबर है। चलो, तो अपना टाइम भी फिनिश हो रहा है, 12:30 हो गई। अब नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा पीरियड अपना, बराबर है। Yes, sir. हाँ, तो वहाँ तो अपना वो रेगुलर स्टडी होता है, लिनियर प्रोग्रामिंग, उसकी बात आएगी। अगले सैटरडे हम यही टॉपिक चालू करेंगे। ये सम याद रखना कहाँ हम रुके हैं, मैं भी टिक करके रख दूंगा, तो घोटाला नहीं होगा। बराबर है। अच्छा, अब दूसरी बात करूं
के प्रैक्टिस करते रहो हैं भाई। आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन पेपर चैप्टर जो रखा है 1 to 6 आपको पता है, तो हाँ, सर। 1 to 6 में चाहे ये इंटीग्रल नहीं हो फिर भी अभी जो रेगुलर स्टडी करते हो उसमें करते ही रहना, नहीं तो वो भी भूल जाओगे। पहला 1 to 6 में तो करना ही है प्रैक्टिस, वो तो है ही, सभी चैप्टर का करना है 1 to 6, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी है चैप्टर रखा है तो वो जरा ध्यान से प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात ये कि अगली जो एग्जाम आएगी अपनी फोर्टनाइट टेस्ट, तो वो फोर्टनाइटली टेस्ट मेरा जो पेपर आएगा वो 7.6 से लेके अंत तक आएगा है। हम लोगों ने अभी दिया था ना 7.5 तक, तो अब 7.6 से आगे आएगा, 7.6 भी आ जाएगा। समझ में आ गया ना बराबर? यस सर। ओके, तो हम मिलते हैं अब ट्यूसडे। ओके, थैंक यू ऑल। राइट सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू।